हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह के साथ एक नए और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज सुबह उठते ही सभी लोग लग गए हैं अपने अपने काम पर। सुबह सबसे पहले का काम था घर की साफ सफाई, वो हो चुकी है। उसके बाद मम्मी लगी हुई है प्रसाद बनाने में और ननद जी उधर जो है मेवे काट रही है और साथ में दादी के साथ चारू भी लगी हुई है। तो ये जो खूंट हम लोगों के यहाँ बोला जाता है, छोटी छोटी पूड़ी बनाई जाती है और ये प्रसाद के लिए बना रही है मम्मी। और ये पूड़ी जो बनती है ये घी में ही बनती है। और दादी बना रही है तो चारू पीछे कैसे रह सकती हैं। उधर चारू भी अपना चकला बेलन लेकर आ गई है। इनको थोड़ा सा दूरी पर बिठा दिया गया है क्योंकि अभी इन्होंने नहाया नहीं है। अपने लिए छोटी सी पूड़ी निकाल रही। मम्मी कह रही है पहले हम सारी पूड़ी निकाल लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी बना देंगे, लेकिन पहले प्रसाद के लिए हम तैयार कर लेते हैं। फिर मम्मी ने कहा है जो सूजी आती है ना उसको अच्छे से छानने के लिए, तो वही यहाँ पर हम छान लेते हैं और सूजी का भी प्रसाद बनेगा। और बच्चों को कितना भी मना करो वो मानते नहीं है, तो मम्मी ने एक लोई दे दी है और कह रही है इसको अलग बनाओ, बाद में हम पका देंगे। इधर हम सूजी को छान लेते हैं और आलू भी उबल गई है। तो आज ढेर सारे काम करने हैं, ढेर सारी तैयारियां करनी है। भाई सुबह से ही सब लोग लगे हुए थे, लेकिन सुबह से हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, तो हमने कहा चलो अभी शुरुआत कर देते हैं। तो इधर हमने जितनी भी सूजी छानी थी मम्मी लेकर जा रही हैं, इनको भूनना है। और सूजी को भूनने में वैसे भी काफ़ी टाइम लगता है। तो सूजी हमने छान दी है। उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर लेकर आ गए हैं, हरी मिर्च है और अदरक है। तो खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद इसको काट लेते हैं और फिर मिक्सी में हम पीस लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने काट लिया है, फिर लेकर आ गए हैं यहाँ पर जार में डाल के इसको पीस लेते हैं। और यहाँ पर हमने मसाले तैयार कर लिए हैं और जो बचे हुए हैं जैसे कि धनिया, काली मिर्च और जीरा, ये हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। और दूसरे जार में हम पीसने जा रहे हैं चीनी। मम्मी ने कहा है चीनी पीसने के लिए, क्योंकि बनानी है सूजी की पंजीरी। तो यहाँ पर चीनी को भी हमने अच्छे से देख लिया था और मिक्सी को फिर हमने दोबारा साफ़ कर दिया है। दूसरे जार में हम पीसेंगे। चीनी ज़्यादा है तो हमने 2 से 3 बार पीसा था, तो थोड़ी थोड़ी पीसते जा रहे थे। मम्मी यहाँ पर मिलाती जा रही थी क्योंकि सारे काम फटाफट से करने हैं, पंडित जी बस आने ही वाले हैं, तो उससे पहले ये सारी तैयारियां कर देनी है। दोस्तों, जब ये सब कुछ होता है घर में तो कोई भी फ्री नहीं होता है। वीडियो अकेले ही बनाना होता है ट्राइपॉड से या खुद से, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, सारी चीज़ें शूट नहीं हो पा रही थी। तो जैसे तैसे हमने वीडियो बनाया है। फिर इसके बाद ये देखिए बची हुई जो चीनी थी वो भी हमने पीस दी है, जा रहे हैं मम्मी को देने के लिए। तो इधर मम्मी ने 2 तरह की पंजीरी बनाई है, एक तो आटे की और दूसरी सूजी की। कहते हैं इस वाली पूजा में आटे की पंजीरी शुभ मानी जाती है, तो वही मम्मी ने थोड़ी जो है पूजा के लिए आटे की बनाई है और बाकी सूजी की बनाई है, क्योंकि आज के समय में आटे की पंजीरी सभी लोग ज़्यादा नहीं खाते। और मम्मी को अभी पंचामृत भी बनाना है।
चलिए मम्मी तो अब लग गई हैं पूजा की तैयारियों में, क्योंकि जो नौन होती है ना वो आ गई, तो बता रही क्या क्या करना है। और अब हमारी जिम्मेदारी आ गई है खाना पर, तो सारा खाना बनाकर तैयार करना है। तो उधर कुकर में रखे हुए हैं छोले, इधर बनाएंगे आलू की सूखी सब्जी। आलू तो बहुत देर पहले ही उबल चुकी हैं, तो सबसे पहले मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मसाले भी हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं। बस दोस्तों इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें हम शूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। वीडियो बनाओ कि काम करो, तो जैसे तैसे हमारा वीडियो बन पाया है आज। और ये देखिए सब्जी हमने अच्छे से भूनी है, क्योंकि जो आलू की सूखी सब्जी होती है ना हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, और कोई आता भी है बाहर से तो देने में अच्छा भी लगता है। और घर में चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, खाना पर सबसे पहले ध्यान जाता है। पता नहीं कौन कितने टाइम आ जाए, या हो सकता है पंडित जी के लिए ही पूछ लिया जाए, तो इसी वजह से तैयारियां पहले ही कर लेनी होती हैं। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार, तो इसको निकाल के अलग रख देते हैं। उधर हमारे छोले भी पक चुके हैं और उधर तैयारियां भी आंगन में हो रही हैं। सारी सामानों को इकट्ठा किया जा रहा है। वैसे तो मम्मी ने सुबह के लिए कहा था कि सुबह पूजा रखनी है, लेकिन नवरात्र चल रहे हैं तो पंडित जी को टाइम ही नहीं मिला, तो उन्होंने दोपहर का टाइम दिया है, करीब 11 बजे का। वही मम्मी चली गई है, पूजा की तैयारियों में लगेंगी और हम लग जाएंगे खाना बनाने में। और खाना भी जल्दी ही बनाकर तैयार करना है, क्योंकि जब सभी लोग आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि खाना बनाओ बैठकर। और अभी तो हम बाहर बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में गैस हमने अंदर करवा ली थी, क्योंकि सभी लोग आ जा रहे थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मसालों को पका लेते हैं। और कुछ बता रही थी इधर नौन जो होती है वो बता रही थी, और मम्मी भी इधर सोच रही थी कि जल्दी खाना बन जाए लेकिन हो जाता है ना कि जब सारी चीज़ें बनानी होती तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। लेकिन फिर भी हमने अपने हिसाब से बहुत ही स्पीड में आज खाना बनाया था, और खाना भी बहुत ही टेस्टी बना था बिना लहसुन प्याज का। तो अच्छा लगता है जब कुछ आप मन से करो और वो सबको पसंद आ जाए। तो चलिए मसाले हमारे बस पकने ही वाले हैं, उसमें डाल देते हैं छोले, डाल देते हैं पानी और ढक कर बंद करके पकने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर दोबारा सफाई की गई है, आंगन को दोबारा से धोया गया है, क्योंकि सभी लोग चल रहे थे। और चारू को तब तक हमने नहला दिया है, तैयार भी कर दिया है, और पंडित जी भी आ गए हैं और उधर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो छोले भी बनकर तैयार हो चुके हैं, रह गई है पूड़ी, वो भी बना लेते हैं। और बीच में हमने जो घर के ही चावल थे ना उनको पुलाव जैसा बना लिया है कुकर में। तो ये सारा कुछ तैयार हो गया है, पूड़ी बनानी है। तो वही मम्मी कह रही थी कि थोड़ी बना के रख दो, क्योंकि बच्चे हैं और ये भी अभी नहीं आए हैं। ये आएंगे तो खाना तो खाएंगे, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। आज ये सुबह ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा देर थी, तो इसी वजह से कह रहे थे वापस आकर खाएंगे। तो फटाफट से पूड़ी बना लेते हैं, तब तक ये भी आ गए थे। और जब हम पूड़ी बना रहे थे तभी पूजा शुरू हो गई थी, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ी बना के रख देते हैं, पता नहीं कब कितने टाइम किसी को भूख लग जाए, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि बीच में खाना बनाओ सभी लोग आ जाते हैं। अभी हमने ना तो कपड़े बदले हैं ना ही बाल बांधे हैं, वैसे के वैसे लगे हुए थे। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है आज की क्या बताएं, दोपहर के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और खासकर किचन में तो सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी वजह से हम किचन में खाना बहुत ही कम बनाते हैं, लेकिन जब कुछ होता है घर में कार्यक्रम तो किचन में ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर चावल बन चुके हैं, हमारे छोले बन चुके हैं, धनिया हमारी ख़त्म हो गई थी, वो हमने सब्जी में डाल दी थी, तो फिर इसमें बची ही नहीं थी। तो छोले भी हमारे बन चुके हैं। उसके बाद ये हमारी रही सूखी सब्जी, और पूड़ी भी हमने थोड़ी बना के रख दी है। पसीने से हाल बेहाल हो गया है आज। फिर हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि बाल तक नहीं बांधने का समय मिला है। इधर मम्मी पापा पूजा में बैठ चुके हैं, और यहाँ पर गांठ जोड़ी जा रही है मम्मी पापा की, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने जा रहा है। आज हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाएगी। विश्ववेदाः सतिनचारिचो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रसदसवाः मरुतः प्रसनिम्मान्तरः शुभ्यानवानो विमदेषु जग्मया अग्निरजीवाः मन्नवाः शूरचक्षुषो विश्वे देवा अग्निमिहम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामहे
जो नौन होती हैं वो सबको बुलौआ भी दे आई हैं। जब कथा होती है गांव में तो बुलौआ दिया जाता है, बुलाया जाता है सभी को। और यहाँ पर चारू भी चढ़ाने के लिए लेकर आई हैं, फल और पैसे चढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, कही जाती है। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या कही जाती है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो जो प्रसाद बनाया जाता है वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये आटे की पंजीरी है। और अभी भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं बताते हैं पहले पूजा में आटे की पंजीरी ही चढ़ाई जाती थी। अब धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, सूजी या चावल के आटे की पंजीरी बनती है। और अभी पंचामृत नहीं बना है तो वही पंचामृत भी बनाया जाएगा, वो भी चढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया गया है दही, इसमें डाल दिया गया है चीनी पिसी हुई। उसके बाद जो मेवे होते हैं वो डाल दिए जाते हैं और तुलसी का पत्ता तो सबसे मेन होता है। तो ये सारी चीज़ें डालकर पंचामृत को तैयार किया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। तो पंचामृत भी बनकर तैयार हो चुका है, पूजा भी शुरू हो चुकी है। जो पंडित जी है वो कथा कह रहे हैं तो पाठ शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये जो पूजा हो रही है हमारी शादी के बाद पहली बार हो रही है। मम्मी बता रही थी कि शादी में ही यानी जो तिलक होता है उसमें ही कथा सुनी गई थी, तब से कथा नहीं सुनी गई है। तो इसी वजह से मम्मी और पापा ने मिलकर कथा सुनी है। और कहते हैं नवरात्र के दिनों में हवन पूजन करना घर में शुभ माना जाता है। और जो भी इस कथा को सुनता है उसको निर्जल व्रत रखना पड़ता है जब तक कि पूजा ना हो जाए। तो सुबह से मम्मी पापा ने ना तो कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है, निर्जल व्रत रखकर इस कथा को सुना जाता है। और ये तो अपने अपने गांव की मान्यता है, जैसा जिसके यहाँ होता है वैसा ही लोग करते हैं। उसी समय जब वो ध्यान कर रहे थे, श्री सूत जी महाराज संकादिक ऋषियों के गुरु है श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज पहुंच गए, उच्च आसन दे करके श्री सूत जी महाराज को बिठाला और श्री सूत जी महाराज से उनके शिष्यों संकादिक ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि कलयुग में मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी। कलयुग तो इतना भयावक है, सत्य नाम की चीज नहीं है, पाप पाप है, पिता पुत्र को नहीं पहचानेगा, बेटा बेटी एक दूसरे का, भाई बहन का रिश्ता नहीं होगा, संसार का कोई रिश्ता नहीं होगा, तो मनुष्य कैसे मुक्ति को करे। जब ये किसी प्रकार का कथा भागवत सत्संग यज्ञ प्रवचन स्वाध्याय अगर ना रह जाए, सत्संग ना रह जाए, मन को एकाग्र करके 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं, हमको दिए हैं। 5 मिनट का समय इस पार और 5 मिनट का समय उस पार निकाल करके अगर श्रद्धा मन से भगवान का इस मन मंदिर के कपाटों को खोल करके मन से भगवान को स्मरण करते हैं तो इससे बड़ी भक्ति नहीं है। कल युग के तो दोस्तों इस पूजा को संपन्न होने में करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। तब तक बैठकर ऐसे ही कथा सुनी जाती है और जो श्रद्धालु होते हैं बड़े ही भाव से इस कथा को सुनते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते जा रहे हैं। और बीच में चारू के पापा चले गए थे किसी को लेने के लिए, कोई आ रहा है हमारे यहाँ, वो भी अचानक से। तो हम भी तैयार हो चुके थे, हम भी चढ़ा देते हैं भगवान जी को, प्रसाद चढ़ा देते हैं और बैठ जाते हैं पूजा में, कथा सुन लेते हैं क्योंकि तब से लगे हुए थे। और खाना बनाया था तो हमने कहा चलो साड़ी भी बदल लेते हैं। तो भगवान हमारे घर में ऐसे ही सुख शांति बनाए रखे, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। नारे पानी भोया शरणागतादीनाथे पवित्राणां परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। तो कथा तो संपन्न हो गई, उसके बाद हवन हो रहा है और हवन में जोड़ा साथ में बैठकर हवन करता है तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये थे नहीं, ये चले गए थे मासी को लेने के लिए, तो इसी वजह से हम कर भी नहीं रहे थे। और आ गई है हमारी सबसे छोटी वाली मासी। वैसे ये पूजा में शामिल होने के लिए नहीं आई थी, ये आई थी बड़ी वाली मासी के यहाँ, तो इधर से ही अपने घर जा रही थी। और जब इनको पता चला कि पूजा हो रही है तो उधर से यहाँ आ गई हैं। तो अच्छा लगता है और किसी किसी का ना पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, तो उन्होंने कहा जब पूजा हो रही है तो शामिल ही हो लेते हैं।
और यहाँ पर ये घी की धार होती है जो अपने बराबर से डालनी होती है, ऐसा पंडित जी बता रहे थे। तो इस तरह से पूजा को अभी संपन्न करना है, अभी पूजा संपन्न नहीं हुई है। और फिर सबसे बाद में होती है आरती। तो आप लोग भी आ जाइए, आरती में शामिल हो जाइए। भगवान आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जहाँ भी हैं वहाँ पर हमेशा खुश रहें, उनके घर में हमेशा खुशहाली आए, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। सौंप एक राजा चारण कीनी, तिनके ओम जय लक्ष्मी करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो चलिए, आज हमने पहली बार ये पूजा भी अपने घर में देख ली है। अच्छा लगा, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं उसके बाद ये पूजा नहीं हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि इस बार हम सुनेंगे कथा, तो ऐसे ही इन्होंने सुनी है। अच्छा लगा, घर का थोड़ा सा वातावरण शुद्ध हो गया है। उसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। तो यहाँ पर सभी के लिए लगाया जा रहा है और पंडित जी ने बुलाया था कलावा बांधने के लिए। फिर जिसको बंधाना होता है सभी लोग कलावा बांधते हैं। घर के सभी लोगों को, परिवार के लोगों को कलावा बांधते हैं पंडित जी। तो ये सारे चीज़ें होती हैं इस पूजा में। फिर यहाँ पर फल रखे गए काटने के लिए, फल भी सबको दिए जाएंगे। और मौसी हमारी लग गई हैं, आते ही इन्होंने आराम नहीं किया है और आते ही लग गई है सबको प्रसाद दिलाने में। और ये हमारी छोटी वाली मौसी सास हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि हमारी मौसी सास है, मौसी ही लगती है। कभी भी नहीं लगा कि मौसी सास है। हमारे यहाँ जितनी भी मौसी हैं, बुआ है, सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। और इन लोगों के आते ही ना घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है। और भगवान ऐसे ही इन लोगों को भी हमेशा स्वस्थ रखें, हमेशा खुश रखें। तो फिर ये के निकाल ऐसे ही सब बचे। भाभी को बुलाओ का बड़ा। उसके बाद पंडित जी को भी प्रसाद दिया जाता है, साथ में जो नौन आती है इनको भी दिया जाता है, सभी लोगों को। और उसके बाद हो रही है सबकी विदाई। और कहते हैं पूजा के बाद किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता है। और सभी लोग कभी कभी ही घर पर आते हैं, रोज़ तो कोई आता नहीं। तो वही हम सबके पैर छूते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। और भगवान का आशीर्वाद तो हमने ले लिया है, उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। और बड़े ही सौभाग्य से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। तो जितने भी लोग थे हमसे बड़े, सबका आशीर्वाद हमने ले लिया है। उसके बाद आप लोगों के लिए भी प्रसाद लेकर आ गए हैं। दोस्तों, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और जो लोग उस टाइम पर नहीं आ पाए थे तो वो लोग बाद में आ रहे थे, तो सबको प्रसाद दिया जा रहा था। तो पापा जी आज सुबह से निर्जल व्रत थे, अभी दोपहर के करीब 1 या 1:30 बज गए होंगे। तो जल्दी से खाना तैयार करते हैं। पूजा हो चुकी है, उसके बाद सब लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो नाश्ता मम्मी और पापा का तो व्रत था, तो पापा जी के लिए खाना लगा दिया गया। बाकी मौसी भी हमारी आ गई है, तो सबके लिए खाना आटा लगा हुआ रखा था, तो पूरी बना देते हैं। आप लोग भी आ जाइए। और आज बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है और समय पर हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है बहुत ही अच्छे से।
तो बाहर सभी लोग बैठ गए हैं। अब हम निकालेंगे गर्मा गर्म पूड़ी सबके लिए, क्योंकि पापा जी को ना ठंडी पूड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो आज पता नहीं कैसे व्रत रख लिए हैं, क्योंकि पापा जी को सुबह चाय चाहिए तो चाहिए, आदत सी बन गई है। लेकिन आज बिना कुछ खाए पिए दोपहर हो गई, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। और फिर धीरे धीरे करके सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा ही हो गया है। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4:30, ये देखिए, और शाम के 4:30 बज चुके हैं। और हमारी जो पूजा है वो तो काफ़ी देर पहले ही संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद मासी भी जा चुकी हैं अपने घर, बस थोड़ी देर के लिए पूजा में शामिल होने के लिए ही आई थी। और आई थी वो बड़ी वाली मासी के यहाँ, लेकिन फिर देखा कि पूजा हो रही तो इधर से ही होके गई हैं, तो मासी भी चली, क्योंकि आज मम्मी पापा का व्रत था सुबह से। तो अभी सब लोगों ने खाना खा लिया है। और ये जो पूजा का स्थान है, इस पूजा के स्थान को अभी खाली नहीं किया जा सकता है। करीब 1-1.5 घंटे तो हो गए पूजा को, लेकिन जब तक जोत जल रही है तब तक यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया जाएगा, तो ये रखा रहेगा। तो शाम हो चुकी है, सभी लोग खेत पर जा चुके हैं, क्योंकि भाई अगर पशु हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। और किचन में भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ किचन पड़ा है। ये देखिए, बर्तनों का ढेर लग गया है और बर्तन हमने खाली करके भी रख दिए हैं। तो किचन को भी साफ़ सुथरा करना है और फिर शाम हो जाएगी। और 11 बजे से पूजा शुरू हुई थी और करीब 1:30 या 2 बज गया था सारी चीज़ों को करते करते। उसके बाद सभी लोगों ने खाना खाया, सारे काम हुए, मासी भी चली गई थी, तो 3-3:30 आराम से बज गया था। और अभी हम लग गए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि अभी बाहर तो हम कुछ नहीं कर सकते, झाड़ू भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो बर्तन जूठे पड़े हैं, बर्तनों को खाली करना, ये सारे काम हम निपटा देते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा, घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो गया है और अच्छा लगता है जब ऐसे पूजा पाठ होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।